हेलो माय डियर वर्गो। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपका नेक्स्ट मंथ है नवंबर मंथ, उस नवंबर मंथ की आपकी संपूर्ण भविष्यवाणी यहाँ पे होगी। चाहे आपका हेल्थ से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, मतलब लव लाइफ हो गया आपका, मैरिड लाइफ हो गया आपका, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग जो है अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन या कुछ भी हो, आप आराम से अपनी रीडिंग ले लीजिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगी कि आपके खुद के अंदर क्या बदलाव होना चाहिए, क्या चेंजेस होने वाला है, ठीक है। ये ज़रूरी है जानना आप सभी लोगों को। एक यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन लूँगी, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज और दिस वन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड्स है वो आपको बता रहे हैं कि रोमांस, ऐसा हो सकता है कि आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ठीक है, लेकिन उस रिलेशनशिप में प्यार या रोमांस नहीं है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि स्टॉप बेगिंग अदर्स। आपको किसी भी चीज़ के लिए बेग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो आपके डेस्टिनी में लिखा है डेफिनेटली वो चीज़ तो आपको मिल ही जाएगा। तो फिर बेग किस बात का करना। अगर आपको प्रार्थना ही करना है तो भगवान के सामने कीजिए, बेगिंग ही करनी है तो भगवान के सामने कीजिए, ठीक है। नॉर्मली से एक बात हो रही है, लेकिन वहाँ पे भी आपको बेग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है यूनिवर्स को कि ये चीज़ तो मैं डिज़र्व करती हूँ, ये चीज़ तो मैं डिज़र्व करता हूँ, तो ये तो मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है आपकी टाइम, मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी सभी लोग देख सकते हैं एंड यस टाइमलेस हो सकती है, सिर्फ नवंबर के लिए आपकी ये वैलिड है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यस, आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है कि जो आपके डेस्टिनी में लिखा है, जो आपकी किस्मत में लिखा है, स्पेशली नवंबर के टाइम में, वो चीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली उस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बहुत सारा प्यार और बहुत सारा रोमांस डेवलप होने वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं तो सिंगल हूँ, मैं तो सिर्फ किसी को पसंद करती हूँ, तो क्या क्रश के साथ कोई बात बन सकती है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली क्रश के साथ भी बात बनते हुए दिखाई पड़ रही है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी जो क्रश है उस पर्सन से आपकी रिलेशनशिप बन जाए, उस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ जाओ। हो सकता है आप उनको प्रपोज करें तो वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। तो जो भी है, आपका सबका अपना अपना लव लाइफ होता है। कभी किसी का बंद रहता है लव लाइफ का डोर, कभी किसी का खुला हुआ रहता है या किसी का हमेशा ही खुला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो लव लाइफ का डोर है सिंगल्स, अगर बंद है तो वो ओपन होने वाला है। और उस रिश्ते में, ठीक है, उस लव लाइफ में बहुत सारा रोमांस आ रहा है जैसे ही वो डोर खुल रहा है, और बहुत सारे रिस्पेक्ट भी आ रहे हैं, प्यार भी आ रहे हैं। लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि ये तो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने की या बेगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्राउडली बोलने की ज़रूरत है कि यस, मुझे मेरा परफेक्ट पार्टनर या सोलमेट पार्टनर मुझे मिल चुका है या मिल चुकी है। तो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं और अफर्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो तीन बातों का ध्यान रखिएगा कि आपको मेडिटेशन करना है। अभी के टाइम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है नवंबर का महीना। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ें अपने लाइफ में हासिल करेंगे। दो तीन बातों का ध्यान रखिएगा। स्टॉप सेइंग मोर दैन इज़ नेसेसरी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना बोलिए, ठीक है। जितना है उतना समय अपना मेडिटेशन पे लगाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो तीन बातों का और ध्यान रखिएगा। व्हेन पीपल डिसरिस्पेक्ट यू, कन्फर्ट देम इमीडिएटली। अगर आपको, देखिए, क्योंकि आप रिलेशनशिप में आ रहे हो या फिर हो सकता है न्यू प्लेस पे जा रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए भी जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ लोग वहाँ डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपका मजाक उड़ा दिए या कुछ उनसे गलती से हर्ट हो गए आप उनकी वजह से, तो इमिडिएटली आपको कन्फर्ट करना है। ऐसा नहीं कि सोच रहे हो 3-4 दिन के बाद बोलोगे, तो आपके पार्टनर भी बोलेंगे या फिर वो इंसान भी बोलेगा कि तुम्हें उसी वक्त बोलना चाहिए था, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो एट अ टाइम, मतलब उसी समय इमिडिएटली आपको कन्फर्ट करना चाहिए और आपको जवाब देना आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। और यहाँ पे ये जो महीना है, ये महीना बहुत ज़्यादा वर्क करने का है, एक्शन ओरिएंटेड रहने का है। सो डोंट स्टॉप।
आपको स्टॉप होने को, रुकने को नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है, देखिए आपको वेट भी नहीं करने को कहा जा रहा है, बस ये कहा जा रहा है कि करते चले जाइए, वर्क करते चले जाइए, मेहनत करते चले जाइए। ठीक है, अगर इन्वेस्ट करना है सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ हैप्पी। लेकिन एक्शंस तो आपको बहुत सारे लेने हैं, रुकना नहीं है इस महीने आपको। और आपकी हेल्थ भी मुझे बहुत तेज़ी से ग्रो होते हुए दिखाई दे रही है, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से हेल्प मांगे हो, किसी से मदद मांगे हो, तो उस इंसान से आपको हेल्प मिल रहा है। ये हेल्प हो सकता है अपने भगवान से ही मांगो, तो वो हेल्प जो है आपको भगवान से मिल रहा है। अगर आपके घर में कोई बीमार परेशान है तो उनकी भी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर जो है वो बीमार परेशान है तो उनका भी हेल्थ जो है मुझे अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप किसी डायरेक्शन में हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है, तो उस डायरेक्शन को छोड़कर आप एक न्यू डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका एक नया डायरेक्शन चूज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सही साबित हो सकता है। सो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अगर कोई चीज़ आपके फेवर में काम नहीं कर रहा तो आप उस चीज़ को छोड़कर एक नई चीज़ में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखना है और वो लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगा, तो जब आपका मन ही कह दिया कि नहीं हो पाएगा तो फिर आप दूसरी चीज़ की ओर बढ़िए। या फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया है और उसके बाद भी मतलब 10 साल से 7-8 साल से भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा, सो ये समय है मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का। ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। अगर रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम चल रहा है, आपने अपने तरफ से 100% दे दिया लेकिन कोई आपको वहाँ से रिजल्ट नहीं मिला, सो आप जो है मूव ऑन कीजिए। ठीक है, आप जो है चीज़ों को मतलब व्यर्थ नहीं जाने दे रहे हैं। आपका समय जो आपने लगाया उसका आपको इन फ्यूचर डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट मिल ही जाएगा। इसलिए फ़िलहाल कहा जा रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो गया है कि नहीं अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा, तो यस अब आप समय है कि आप जो है अपने डायरेक्शन को बदलिए, अब जो है न्यू डायरेक्शन में आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनलिंग ले सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। और चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है मैरिज से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, वो सब देखिए। सो बाय, टेक केयर।